गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैनल पे मेरे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रीटमेंट फॉर टूर्नामेंट फंड या फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी कहते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेपरेट भी आ सकता है 3 मार्क्स का, और जो इनकम फीचर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। तो ध्यान से समझना, ये आखिरी टॉपिक है जो आपके 3 नंबर में कवर होंगे। इससे पहले आपने कंजम्पशन और सब्सक्रिप्शन सीख लिया है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए बहुत जरूरी है, कंजम्पशन, सब्सक्रिप्शन और फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो हम ये लास्ट टॉपिक आज कवर अप करने वाले, फिर हम आएंगे अपने बड़े क्वेश्चन के लिए। टॉपिक है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कह लो इसको, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ फंड कह लो, एक ही बात है, ट्रीटमेंट ऑफ फंड। तो मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बुक के क्वेश्चनों पे आएंगे हम। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन में टूर्नामेंट फंड दे रखा है। मान लो 1 लाख का मेरा टूर्नामेंट का फंड है, 1 लाख का टूर्नामेंट फंड है। अब देखो टूर्नामेंट फंड क्या है कि मैंने लोगों से पैसा लिया, अपने टूर्नामेंट, फ्यूचर में टूर्नामेंट कराऊंगा उसके लिए पैसा लिया है। जैसे एग्जाम्पल हो, मेरा एक स्कूल है, एक मेरा एक क्लब है, तो क्रिकेट के टूर्नामेंट करा रहे हो। तो हमने सबसे कहा कि एक काम करो, सब 1000 रुपये जमा कर दो, अगले महीने आपका टूर्नामेंट होगा। तो सबने 1000 रुपये जमा कर दी। अब टूर्नामेंट तो अगले महीने होगा और चैरिटेबल काम है, तो हो सकता है मुझे इसके लिए डोनेशन मिल जाए। सारा पैसा पब्लिक से लेकर डोनेशन ले सकता है, जिसमें आ सकता है रिसीप्ट या डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड। सपोज करो 50,000 का डोनेशन मिल गया। अब मुझे टूर्नामेंट कराना है अगले महीने और पैसा मेरे पास अभी है, तो घर में रख के तो कुछ होगा नहीं, तो हो सकता है मैं इसको इन्वेस्ट भी कर दूं। तो क्वेश्चन में एक लाइन और आ सकती है कि हमने इस फंड को इन्वेस्टमेंट कर दिया, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट फॉर्म समझ आ रही है ना, ये टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट किया है तो इनकम भी होगी। तो 1 लाख इन्वेस्ट किया जिसमें मुझे 20,000 की इनकम हुई, जिसमें से 15,000 मुझे मिल गया और 5,000 मिलना बाकी है। तो 20,000 की इनकम हो गई। इनकम रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट और एक्रूड इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो इतना मिलना बाकी है, 5,000 और 10,000, 15,000 आपको मिल चुका है। अब फंड लिया है तो खर्चा भी होगा, कभी ना कभी तो टूर्नामेंट कराएंगे। तो टूर्नामेंट मैंने कराया, तो टूर्नामेंट का जो एक्सपेंसेस आया वो आया मान लो 80,000 रुपये का। और लास्ट में एक और पॉइंट लिखा है, मैच एक्सपेंस है आपका 5,000 का। इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है और बोला गया है कि शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपको करना है इन सब चीज़ों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में शो करके दिखाने की कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। तो आप छोटा सा फॉर्मेट बना लो। एक बनाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। ध्यान रखना, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ टूर्नामेंट की ट्रीटमेंट को शो करके दिखाना है। तो आपको यहाँ पे किसी भी अकाउंट का टोटल नहीं करना, बस रिप्रेजेंट करके शो करके आपको दिखा देना है कि यहाँ पे जाएगा। ये फॉर्मेट होता है इसका, इनकम एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अकाउंट, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको पता ही है। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, इधर की साइड लायबिलिटीज होती है और इधर की साइड आपका एसेट्स होता है। अब देखो हम समझेंगे कि क्या से कैसे आएगा। सबसे पहला वर्ड है टूर्नामेंट फंड। किसी, अभी बता आपको, किसी स्पेशल काम के लिए अगर आपको फंड मिला है, सपोज करो मैंने टूर्नामेंट के लिए फंड लिया, तो मेरी इनकम थोड़ी ना है। अब मुझे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद टूर्नामेंट कराना पड़ेगा। तो मेरे लिए कोई भी स्पेशल फंड क्या होती है? लायबिलिटीज, क्योंकि कल को मुझे वो काम करना होगा। तो कोई भी फंड होगा स्पेसिफिक, तो ये टूर्नामेंट फंड था, तो स्पेसिफिक फंड कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो यहाँ आ गया टूर्नामेंट फंड। कितने का फंड है? 1 लाख का। अब ध्यान रखना एक बात को, अगर कोई स्पेसिफिक फंड है तो आप उसको बैलेंस शीट में दिखाते हो। उस फंड से रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा होता है तो फंड में प्लस, सॉरी, कोई भी खर्चा होता है तो फंड से माइनस, और कोई भी इनकम होता है तो फंड में प्लस। क्योंकि इनकम से फंड बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, खर्चे से फंड घटेगा तो माइनस करेंगे। तो अगला पॉइंट है रिसीप्ट हुआ टूर्नामेंट फंड के लिए, मतलब आपको टूर्नामेंट फंड में पैसा मिला, डोनेशन मिला, तो फंड बढ़ेगा, तो फंड में कर देंगे प्लस। तो रिसिप्ट को हम कर देंगे 50,000 को प्लस। ये देखो अगला है तीसरा वाला टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके एसेट्स होता है, तो एसेट्स में आ जाएगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आपको इनकम कितनी आई? 20,000। तो इनकम यहाँ प्लस करेंगे, इनकम कितनी हुई है आपको? 20,000। तो 20,000 की इनकम प्लस, जिसमें से 5,000 मिलना बाकी है, तो जो मिलना बाकी है वो एसेट्स में आ जाएगा।
अक्रूड इनकम। यहाँ तो कोई परेशानी, देखो क्या करा, टूर्नामेंट फंड लाइबिलिटीज, डोनेशन मिला फंड में प्लस, इन्वेस्टमेंट एसेट्स 20,000 की इनकम हुई फंड में प्लस, लेकिन 5 मिलना बाकी था तो एसेट्स में आया। अब लास्ट में टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो फंड से घटा देंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने का खर्चा हुआ, 80,000 का फंड का खर्चा हो गया। तो देखो फंड था 170 का, 80 का खर्चा, तो 90,000 का फंड बच गया। और लास्ट में मैच एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस के लिए मेरे पास कोई फंड नहीं है, तो दो फंड से हट के खर्चे आ जाते हैं, वो सारे खर्चे कहाँ आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपने शो कर दिया, हो गया क्वेश्चन का रिप्रेजेंट हो गया। क्या क्या करा हमने, दोबारा देखो, फंड टूर्नामेंट स्पेसिफिक फंड बैलेंस शीट, रिसिप्ट हुआ फंड में प्लस, इनकम अगला इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स, फिर आपको 20,000 की इनकम हुई फंड में प्लस, उसमें से 5 मिलना बाकी है तो एसेट्स, फिर खर्चा हुआ तो फंड से माइनस, और जो मैच एक्सपेंस से वो यहाँ का बस खत्म। तो ये है, तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन थी, कम इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यही आपका टूर्नामेंट फंड, ट्रीटमेंट ऑफ फंड। क्या करना है, कोई भी स्पेसिफिक फंड मिलेगा बैलेंस शीट में शो करो, इनकम हुई, कोई रिसीप्ट हुआ, कोई डोनेशन मिला, उसके टिकट बेचे आपने, मतलब उस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम हुई फंड में प्लस, कोई भी खर्चा हुआ फंड से कट जाएगा। एक्स्ट्रा को अदर खर्चे आते हैं तो उसको यहाँ दिखाना है। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, जैसे पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8, टूर्नामेंट फंड दिया, टूर्नामेंट फंड बैलेंस शीट, फिर लेकर खर्चा हुआ घटा दिया, खत्म, और कुछ है नहीं। अगला है देखो क्वेश्चन नंबर 10, दो केसेस है, केस 1 केस 2। केस 1 में देखो क्या है, कराने के देख लो, प्राइस फंड बुक खोल लेना, 2020 एडिशन की है। प्राइस फंड का आएगा बैलेंस शीट, फंड है। प्राइज अवार्ड, तो फंड से रिलेटेड खर्चा फंड से घटा देंगे। अगला मैच एक्सपेंस, फंड था प्राइस का, मैच का एक्सपेंस हो गया तो डिफरेंट खर्चा आ जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। अगला देखो केस 2, इसमें मैच फंड है, तो मैच फंड है तो लाइबिलिटीज में, मैच एक्सपेंस फंड से माइनस, इन्वेस्टमेंट एसेट्स में, इनकम हुआ फंड में प्लस, प्राइज अवार्ड इसके लिए फंड नहीं था हटा दिया। तो आपको ऐसे करके शो करके दिखाना है आपको। आप देखो ये क्वेश्चन कराता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपको बनाना है, लिखा है हाउ विल बी फॉलोइंग आइटम डिकेट वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट क्लब इंडिकेटर्स, और आपको शो करके दिखाना। तो वही मतलब, एक तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना होगा नंबर 12, और दूसरा आपको दिखाना होगा बैलेंस शीट में। इधर आता है एक्सपेंडिचर, इधर आता है अमाउंट, इधर आता है इनकम, यहाँ आता है अमाउंट, और दूसरा आपको कहाँ दिखाना होगा इसको, बैलेंस शीट में। तो जो इन्फॉर्मेशन जहाँ की उसको वहाँ पे हम दिखा देंगे। तो अगर क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले का प्राइस फंड, तो प्राइस फंड बैलेंस शीट में आ गया, फंड स्पेसिफिक फंड है, 1 लाख का फंड दिखा दिया। फिर लिखा है 10% फंड इन्वेस्टमेंट, हमने साल के शुरू में ही 10% पे इन्वेस्टमेंट, देखो रेट दिया 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1 लाख रुपए का। आगे लिखा डोनेशन फॉर प्राइस रिसीव, डोनेशन मिला तो फंड में प्लस, कितना डोनेशन मिला आपको 15,000, तो फंड में प्लस कर दिया। फिर लिखा प्राइस अवार्ड डूइंग द, प्राइस अवार्ड दिया तो फंड गया, तो फंड से माइनस कर देंगे, प्राइस अवार्डेड 17,500। और लास्ट में लिखा है कि इंटरेस्ट रिसीव, देखो सिंपल सी बात है, 4,500, एक बात ध्यान से देखो, 10% का इन्वेस्टमेंट के साल के शुरू में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 10,000, लेकिन आपको सिर्फ 4,500 रिसीव बोला है, तो 5,500 मिलना बाकी है। तो जो मिलना बाकी है वो यहाँ पे आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। कैसे निकाला, 4500 आपको बताया है कि इंटरेस्ट मिला है, लेकिन अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया 10% पे साल के शुरू में, तो आपको इंटरेस्ट 10,000 मिलना चाहिए था, आपको 4500 मिला, तो 5500 आउटस्टैंडिंग एसेट्स, और जो भी इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट होता है वो यहाँ 10,000 यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से घटा देंगे 15, 1,07,500, इसके साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये ऐसे आपको शो करके दिखाता है, इसमें कुछ था ही नहीं, कोई ऐसे आइटम थे तो इसके अंदर आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ हटके होता तो दिखाते। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद एक और चीज देखते हैं, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जितने का फंड बना रहे हो उससे ज्यादा खर्चा हो जाए, जैसे आपने फंड बना रखा है 2 लाख का, लेकिन आपका खर्चा 2.5 लाख आ जाए, उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब क्या है, इफ फंड इज लेस देन एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन फंड, ऐसा बोल लो, एक ही बात है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बुक में एक ही क्वेश्चन है, 14 नंबर है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, 14 आप खुद कर लेना। एग्जांपल लिखते हैं, मान लो मैच फंड है, 1 लाख का फंड था, डोनेशन मिला,
या मान लो हाँ डोनेशन ही लिख लेते हैं, डोनेशन फॉर मैच फंड। मान लो 50,000 का डोनेशन मिला और मैच फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, मान लो 1 लाख का। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मान लो 5,000 की इनकम मिल गई और लिखा मैच एक्सपेंस हो गया आपका 2 लाख रुपीज़ का। ये इन्फॉर्मेशन दी गई, आपको उसको शो करके दिखाना है। तो आप बनाएंगे एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया आपने एक, और दूसरा बना लेंगे हम बैलेंस शीट। देखो सबसे पहले आपका है मैच फंड, तो मैच फंड यहाँ आ गया, मैच फंड आपका 1 लाख है। डोनेशन मिला तो डोनेशन 50,000 प्लस कर दिया, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ आ गया, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। इनकम कितनी आई 5,000, फंड में प्लस इनकम हुई है। अब देखो मैच एक्सपेंस 2 लाख, आपका फंड देखो 1,55,000 का फंड है, लेकिन आपका मैच का जो एक्सपेंस हो रहा है वो 2 लाख हो रहा है। तो आप तो यहाँ से एक 55 ही घटा सकते हो, 2 लाख तो घटाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या था आपका फंड हुआ 1,55 का, सिर्फ 1,55 का फंड है, लेकिन आपका खर्चा कितना हो रहा है 2 लाख। तो फंड से ज़्यादा खर्चा हो गया ना, तो फंड तक का खर्चा तो हमने फंड से एडजस्ट करते फंड खत्म हो गया, और एक्स्ट्रा जो खर्चा है आपका, कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो जिसके लिए फंड नहीं है 45,000 का, क्योंकि फंड खत्म, तो जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो खर्चा आ जाएगा एक्सपेंडिचर में। मतलब क्या किया, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि फंड से ज़्यादा खर्चे हो जाए तो जितना फंड है उतना तो फंड से आप एडजस्ट कर दो, और जो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे वो सारे खर्चे आपको ऐसे शो कर देना मैच इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, बस। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक सुनो, जो स्पेसिफिक फंड होता है वो फंड बैलेंस शीट में आता है और उससे रिलेटेड इनकम उसी में प्लस माइनस होती है, लेकिन जनरल फंड भी तो हो सकता है, फंड तो बैलेंस शीट में भी आएगा, बैलेंस शीट में ही आएगा, लेकिन अगर जनरल फंड का मतलब है कोई स्पेशल पर्पस के लिए फंड है, तो जनरल फंड से अगर कोई इनकम होती है तो उस इनकम को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही दिखाना होता है, बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं, मतलब फंड में प्लस नहीं करते मतलब। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसके ऊपर 43 है, अभी देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी गई। 43 नंबर क्वेश्चन है, ये आया था एक बार। एक तो आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, शो करके दिखाना है हम इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें जो क्या है इस साइड एक्सपेंडिचर, इनकम अमाउंट और सेकंड वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जानते हो आप, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, फॉर्मेट एग्जाम में। देखो इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या लिखा है। फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, शो दिस आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ऑन क्लब 31 मार्च 2020। आपको इनको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में शो करके दिखाना है। सबसे पहले लिखा है स्पोर्ट्स फंड, तो लायबिलिटीज में आ जाएगा स्पेसिफिक फंड है, स्पोर्ट्स फंड आ गया 3.5 लाख रुपए का। फिर लिखा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट शॉर्ट फॉर्म समझ आ रही होगी, इन्वेस्टमेंट है तो 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आ गया। स्पोर्ट्स फंड था, लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट के एसेट्स। फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला तो स्पोर्ट्स फंड में प्लस कर देंगे, तो 40,000 हमने यहाँ प्लस कर दिया। फिर लिखा है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन मिला तो फंड बढ़ेगा, तो फंड में 1.5 लाख और प्लस कर दिया। यहाँ तो कोई परेशानी, 1.5 लाख है। उसके लिखा स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड, स्पोर्ट्स प्राइज दिया, तो स्पोर्ट्स प्राइज देने से आपका पैसा गया, फंड खत्म हो गया, तो फंड में से 1 लाख हमने माइनस कर दिया। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस माइनस कर दे, एक्सपेंस ऑफ स्पोर्ट्स करके कितना खर्चा हुआ 40,000, तो ये भी फंड कम होगा तो फंड से माइनस कर दिया। फिर लिखा जनरल फंड, तो ये लाइक नया स्पेस, जनरल फंड है, सिंपल फंड है, जनरल कुछ भी काम कर सकते हो, तो फंड है तो इसको अलग से दिखा देंगे 8 लाख का। अब लिखा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स होता है 8 लाख का। अब लिखा इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, तो जनरल फंड के, जनरल मतलब कोई स्पेसिफिक फंड थोड़ी है, तो जनरल फंड की इनकम हम फंड में प्लस ना करके यहाँ पे दिखाते, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। मतलब स्पेसिफिक फंड पे अगर इनकम होती है तो हम क्या करते थे, स्पेसिफिक फंड की इनकम उस फंड में प्लस करते हैं, लेकिन अगर जनरल फंड की इनकम होगी तो वो नॉर्मल आपकी जनरल इनकम है तो उसको इनकम में दिखाना है, या प्लस कर लेना। ये देखो एक 40, जो 40 से एक 4 लाख रुपए इसका बैलेंस आ गया, 3 1 4 लाख। ठीक है, तो मतलब इसमें आपने एक नई चीज़ क्या सीखी कि अगर जनरल फंड है, बाकी सब तो पुराना ही था, जनरल फंड
फंड तो बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन जनरल फंड से अगर कोई इनकम होगी तो वो इनकम में दिखाएंगे, उसको हम उस फंड में प्लस नहीं करेंगे, बस ज़्यादा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जनरल मतलब आपके फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर। एक चीज़ और है, वो लास्ट नोट डाल के लिखवा देता हूँ, उसे भी लिख लो। देखो नॉर्मली तो जितने भी फंड थे आपके सारे, हमने जितने भी क्वेश्चन देखे सारे फंड किसी खर्चे के लिए थे, लेकिन कुछ फंड ऐसा भी होता है किसी स्पेसिफिक, कि अगर आपने फंड बना रखा है किसी इनकम की जगह किसी एसेट्स के लिए, जैसे फंड अगर होता है आपका बिल्डिंग के लिए, फंड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब किसी एसेट्स के लिए अगर आपका फंड है, इसमें देखो आपको क्या ध्यान क्या रखना है। अगर आपके पास लिखा हुआ है कि आपने फंड है किसके लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, पवेलियन कंस्ट्रक्शन के लिए, तो फंड तो बैलेंस शीट में ही आएगा, लेकिन उस केस में उसका जो एक्सपेंस होगा उसका इफेक्ट थोड़ा सा अलग पड़ेगा। तो अगर किसी एसेट्स के लिए आपका फंड है तो उस केस में अगर आप एक्सपेंसेस करते हो तो एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट को ध्यान रखना कि उसका इफेक्ट 3 जगह पड़ेगा। क्यों पड़ेगा समझो। अभी नॉर्मली अगर आपका मैच का फंड है और मैच का एक्सपेंस हुआ तो फंड से घटा दिया, लेकिन अगर बिल्डिंग का फंड है और बिल्डिंग का एक्सपेंस होने के बाद आपने बिल्डिंग बनाई तो उससे आपका बिल्डिंग फंड तो कम हुआ, लेकिन बदले में आपकी एक नई बिल्डिंग बन के आई तो एक एसेट भी तो बढ़ रहा है। तो अगर किसी एसेट्स के लिए फंड है उस केस में एक्सपेंस हो तो क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंड, जैसे अगर बिल्डिंग का फंड था तो बिल्डिंग फंड में से उस एक्सपेंस को माइनस कर देंगे क्योंकि आपका बिल्डिंग फंड कम हो जाएगा, और आपकी पूंजी बढ़ेगी तो कैपिटल फंड या जनरल फंड जो अगर होगा उसमें आपको प्लस करना होगा वो एक्सपेंस, और आपका एक एसेट्स भी बढ़ेगा तो एसेट साइड में भी उसको शो दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंस से कंस्ट्रक्शन हुई बिल्डिंग की। तो किसी स्पेसिफिक फॉर एनी एसेट्स, अगर आपने कोई फंड बना रखा है किसी एसेट्स के लिए, पवेलियन, बिल्डिंग, प्लांट, कोई भी एसेट्स, तो उस केस में अगर आप उस फंड से रिलेटेड खर्चा करते हो तो उस खर्चे का ट्रिपल इफेक्ट पड़ेगा, उस फंड से माइनस, जनरल फंड में प्लस, और एसेट साइड में भी शो करोगे क्योंकि आपका एक नया एसेट निकल बन के आ रहा होगा। जैसे कि एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर आखिरी, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, आपने पवेलियन के कंस्ट्रक्शन के लिए फंड बनाया है और पवेलियन का कंस्ट्रक्शन कराया, तो आप क्या करोगे, पवेलियन फंड से तो घटा दोगे उस बाकी सब तो नॉर्मल एज इट इज जैसे आएगा, एक्सपेंस का ट्रीटमेंट ट्रिपल होगा, पवेलियन फंड से खत्म, जनरल फंड में प्लस, और आपका क्या हुआ, एक नया पवेलियन बन के आया तो एसेट्स में शो कर दोगे उसके। इतना ही है फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर। इसके क्वेश्चन करना, इसके क्वेश्चन जो भी है आपका देखो 1 से लेकर 35 तक ये सारे टॉपिक कवर अप हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने सारे टॉपिक देख लिए, रिसेप्शन, पेमेंट्स, कंजम्पशन, सब्सक्रिप्शन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो इतना करके रखना क्योंकि जो अगला स्टार्ट होगा टॉपिक उसके लिए आपको इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।